यानी कि वो तारीख जब देश में इमरजेंसी लगी थी, बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी की ओर से इमरजेंसी की वर्षगांठ पर प्रदेश भर में विचार गोष्ठी और कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी ने इन कार्यक्रमों को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमलों और नई पीढ़ी तक उस दौर की कहानी पहुंचाने के अभियान के रूप में पेश किया है। जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने कहा कि आज राजनीति में काम कर रही युवा पीढ़ी को आधा घंटा निकालकर लोकतंत्र सेनानियों की कहानी सुनना चाहिए। किस तरह संविधान की हत्या की गई, इसके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की वो आज हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 और चिकित्सा सुविधा राशि 4,000 बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा की। आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर के आप देख रहे हैं कि 12 साल पहले किस तरह की स्थिति होती थी। जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की खातिर इस देश को बंटवारा करने का काम किया हो, स्वार्थ की खातिर उन्होंने आपातकाल लगाया हो, संविधान की हत्या की हो, वो आज हमें सीख देने के लिए बात कर रहे हैं। वो आज हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया। उन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आज वो महात्मा गांधी जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दुआई देते हैं। अरे तुम्हारे ये मंसूबे हैं, ये आपके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मंसूबे हैं, बाकी राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज भी देख रहे हो उनकी सोच और मानसिकता किस तरह की है। शांति से बैठो मत कि हमने तो बहाल कर दिया लोकतंत्र, बैठो मत। यदि जनता में जागृति पैदा नहीं करी, आपने समाज को खड़ा नहीं किया मोदी जी के साथ, भजनलाल जी के साथ, समाज में जागृति नहीं पैदा की, तो ये मंसूबे देख लो। आज जो वेटिंग इन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग कह सकते हैं अपन, कह रहे थे ना स्वयंभू कि मुझे तो अध्यक्ष बना रहे थे कांग्रेस का, तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष इन वेटिंग वो इस प्रकार की बात कहता है, तो ये कांग्रेस कहती है। इसको ये मान के चलो कि कांग्रेस की भावना है, कांग्रेस की सोच है, और उसके हाथ में उस तरह आ गया तो क्या होगा इस देश का, कल्पना करो। संघर्ष किया है, लोकतंत्र बहाल किया है, लेकिन चुप नहीं बैठ सकते। आप में जुनून है, आप में जज्बा है, तो जज्बा है तो शांति से बैठना नहीं है। जिस निमित्त आपने अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए चले थे, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 नारे दिए। पहला दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पहला नारा उनका था। दूसरा उन्होंने नारा दिया, बहुत जबरदस्त था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उसके बाद वो आंदोलन बहुत तेज हुआ। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया।